शो की शुरुआत करते हैं और फोकस करते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। आज सबसे पहले अभी कुछ ही देर में हम मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और उनसे समझेंगे कि आज मिड कैप में कैसा एक्शन है। लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो बाजार तो आज काफ़ी सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि कमज़ोर बाजार में भी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर है और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिन पर कि आगे हम चर्चा भी करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। सिलेक्टेड स्टॉक्स, सिलेक्टेड पॉकेट्स हैं जहां पर कि आज अच्छी तेज़ी हम देख रहे हैं। इसमें जो बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, पहले आपके सामने एक एक करके वो रखेंगे। मिड कैप में मेगा एक्शन वाले शेयरों की बात करें तो आज आधार हाउसिंग फाइनेंस ऊपर है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट आई कोटक की, जिसमें कि कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ और लक्ष्य देख रहे हैं 550 रुपये प्रति शेयर का, जिसके चलते आधार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आज ऊपर है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, यहाँ पर भी कंपनी को बंगलुरु रिंग रोड पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है एलईडी लाइट लगाने का, जिसके चलते आज स्टॉक ऊपर है। और इसके अलावा जीएमआर पावर, इस स्टॉक में भी तेजी है। बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है बीएनके की तरफ से, जिसमें कि खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य देख रहे हैं 184 रुपये प्रति शेयर का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ एक्शन आज ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते दिख रहा है, खबरों के चलते ये स्टॉक्स आज एक्शन में है जहां पर की तेजी है और इस पर हम आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब अपने साथ एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ आज शो पर टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल जी जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com से। मानस जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पिछले 13 दिन से निफ्टी कंसोलिडेशन में ही सही, लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम में था। हमने इस बीच रिकॉर्ड लेवल्स भी बनते हुए देखे, लेकिन आज थोड़ा करेक्शन आया है। सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ा करेक्शन है आज निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी करीब 80 अंकों की वीकनेस देखने को मिल रही है। ये जो मार्केट है, इसमें क्या करने की सलाह देंगे? एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स में एंट्री लेनी चाहिए। आपका क्या व्यू बन रहा है आज के मार्केट में, कैसे ट्रेड करें? गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो देखिए, सही है कि जो अंडरटोन है मार्केट का वो बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। हर गिरावट पे खरीदारी देखने को मिल रही है। पिछले करीब 12-13 सेशन की बात करिए तो करीब 1000 पॉइंट की रैली हमने देख ली है निफ्टी में। पिछले 2 दिनों से छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है हाई लेवल पे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। इसलिए मेरा समझना यह है कि जो अंडरटोन है वो बिल्कुल बुलिश बना हुआ है और स्पेशली जब तक 25,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रहिए। 25,100 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। खरीदारी भी आप करंट लेवल्स पे कर सकते हैं, क्योंकि यहां से भी रिस्क रिवॉर्ड की बात करिए तो एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ऊपर की तरफ 25,650 ये आपको टेक्निकल टारगेट सेट करके चलने हैं निफ्टी में। और अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 25,100 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ठीक है। तो ये है सलाह। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आप ये जो करेक्शन आया है इसमें तेजी करके चल सकते हैं। लेवल्स आपको बता दिए। मानस, इसके अलावा ट्रेडिंग रिकमेंडेशन क्या होंगी आपकी तरफ से? तो देखिए, पहला इंडिया मार्ट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 3 दिनों से हम करेक्शन देख रहे थे। स्टॉक ने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बढ़िया रिकवरी, वी शेप रिकवरी दिखाई है। जो रेजिस्टेंस था 3050 का, उसको ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से इंडिया मार्ट में करंट लेवल्स पे भी 3000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 3175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इंडिया मार्ट में। और जो दूसरा स्टॉक है वो केमिकल क्षेत्र से है। टाटा केमिकल में भी खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हम 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देख रहे थे। लेकिन आज एक 1100 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। तो क्योंकि इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 1084 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1150 के टारगेट के लिए। बिल्कुल शानदार एक्शन नजर आ रहा है टाटा केमिकल्स में। थोड़ी देर पहले एक अच्छी बाइंग, स्टॉक 2% ऊपर, अभी भी आप ट्रेड लेके चल सकते हैं स्टॉक में। और इंडिया मार्ट में भी अच्छी तेजी आज बनी हुई है, 3% ऊपर है ये स्टॉक। यहाँ पर भी तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये हैं आज के कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। चलिए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमने जैसे कि शो की शुरुआत में बात की कि आधार हाउसिंग फाइनेंस आज ऊपर है पॉजिटिव ब्रोकरेज के चलते, जिसमें कि लक्ष्य देख रहे हैं 550 रुपये प्रति शेयर का। और यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ का कहना है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और आने वाले 4 सालों में AUM में औसतन
21% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्टॉक देखिए आज 9% ऊपर कारोबार कर रहा है। मानस जी, ये जो तेजी आज आई है इसमें क्या सलाह होगी आपकी? एंट्री ले सकते हैं या फिर अभी थोड़ा नीचे आने दे स्टॉक को? ट्रेडिंग का व्यू रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है। लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो 300 से लेकर 480 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। पिछले करीब 3-4 हफ्ते में स्टॉक करेक्ट हुआ, 50% तक करेक्शन देखने को मिला। और लोअर लेवल पे 380 के एक बहुत ही अहम सपोर्ट पे स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया, बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। आज एक रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, तो खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं। 404 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 465, 470 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक। ठीक है, तो अभी अगर आप इमीडिएटली यहाँ पर खरीदते हैं तो 475 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो ये एक शेयर है जहाँ पर कि आपको तेज़ी करने की सलाह। आगे बढ़ते हैं और आज सीजी कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है, करीब 2% स्टॉक ऊपर है। बेंगलुरु में कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला जिसके चलते ये स्टॉक भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अभी फिलहाल 2% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में क्या कोई ट्रेड की सलाह देंगे आप मानस? क्योंकि करीब 4-5 दिन से हम यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 480 रुपए के ऊपर 500 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 464 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ठीक है, तो ये है सलाह क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर आपके लिए। आज हम देख रहे हैं कि चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। वोल्टास ऊपर है करीब 3% और रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स की हमने बात की ही, बजाज इलेक्ट्रिक में भी करीब 2-2% की मजबूती है। एक बार वोल्टास के चार्ट्स भी देखिए मानस, क्या यहाँ पर आपको और तेज़ी के लिए एंट्री करने की सलाह देंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर और तेज़ी के लिए होल्ड कर सकता है स्टॉक को? देखिए 4 हफ्ते में हमने करीब 1450 से लेकर 1800 तक की रैली देख ली है। तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, लेकिन चार्ट्स पे कहीं पर कोई वीकनेस या कोई प्रॉफिट बुकिंग का साइन नहीं है। तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं 1740 का स्टॉप लॉस लगा के। एक रेजिस्टेंस अब बन गया है 1820 के आसपास। अगर 1820 का लेवल ब्रीच होगा तो आपको 1925, 1950 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 1740 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन में आप रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह वोल्टास में आपके लिए। चलिए कुछ और भी शेयर पर चर्चा कर लेते हैं मिड कैप स्पेस से, जहां पर कि इस वक्त अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। कुछ चुनिंदा शिपिंग कंपनियों में हम देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है। मजगांव डॉक 6% ऊपर आ चुका है। गार्डन रीच शिप बिल्डर यहाँ पर करीब 5% की तेजी है। मजगांव डॉक पर मानस जी सजेस्ट कीजिए, 6% ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। जिनके पास था आज ट्रेड के लिए 260 अंकों की तेजी तो दिखा चुका है ये स्टॉक। अब प्रॉफिट बुक कर लें या फिर बने रहे और तेजी के लिए? तो देखिए ये जगह तो बहुत सही है जहां से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। 1500 रुपए का करेक्शन हमने टॉप से देख लिया है और अब ये स्टॉक 20 वीक मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कंफर्मेशन का अभी भी इंतजार है। एक बार 4575 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको कम से कम 5200 या 5300 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बट फिर भी पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए अगर एक पोजीशन बनाना है तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 4290 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। 5200 के टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये है सलाह इन शेयरों पर। आज डिफेंस से जुड़े शेयर्स फोकस में भी है। हम देख रहे हैं कि जो बाकी स्टॉक है, कोचिंग शिपयार्ड, बीईएमएल, एचएल जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर भी तेजी आज देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बैठक होने वाली थी जिसमें कि कुछ बड़े डिफेंस डीएससी की बैठक होनी थी जिसमें कि कुछ बड़े डिफेंस ऑर्डर पर चर्चा हो रही है। करीब करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है जिस पर की चर्चा हो रही है और उसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि आज डिफेंस शेयर ऊपर है। मजगांव डॉक पर हमने चर्चा की। इसके अलावा कोई और स्टॉक मानस जी स्पेस से आपको अच्छा लग रहा है एंट्री लेने के लिए? क्योंकि हाँ, हम देखते हैं इस तरह की कुछ खबर आती है तो ये चलना शुरू कर देता है। बीच में थोड़ा करेक्शन आया था लेकिन अब वापस से मोमेंटम में आ रहे हैं डिफेंस स्टॉक धीरे धीरे। और कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री करने के लिए? तो देखिए इस स्पेस से एचएएल पे जरूर नजर है, लेकिन फिर भी एचएएल पे अभी करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करेंगे। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार करिए। 4875 के ऊपर निकले
तो एचएएल में खरीदारी करनी है 4775 के स्टॉप लॉस से और फिर टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं करीब-करीब 5300 के। तो यहाँ पर नजर रखिए 4875 के ऊपर खरीदारी करेंगे एचएएल में। ठीक है, एचएएल में 4875 इस लेवल का ध्यान रखिए, जिनके पास है बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री की सलाह अभी नहीं है। 4875 के पार निकलने दे तब एचएएल में एंट्री लेने की सलाह। आज की ऑप्शन की रणनीति। हमारे साथ फोन लाइन पर कोटक सिक्योरिटी से अमोल आठवले जी जुड़े हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक L&T का 3750 का सितंबर का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 67 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 123 125 तक के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 46 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8550 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3150 का। एक रैली के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हुआ है डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है अगर यही फॉर्मेशन यही टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो L&T 3785 कॉल खरीदने की सलाह यहाँ पर अमूल जी की तरफ से। अमूल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। L&T का स्टॉक आज 0.5% ऊपर भी है। इसमें आप तेजी करके चलिए 123 125 के टारगेट्स के लिए। इसमें अधिकतम मुनाफा 8550 तक का हो सकता है, लेकिन एक रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपको सेबी की तरफ से। और सेबी कहता है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए, संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। अब चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है और इसमें मिड कैप आईटी काउंटर्स भी आज चल रहे हैं। एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स आज ऊपर हैं। मानस जी, कोई आईटी स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको आज ट्रेड लेने के लिए, मिड कैप या फिर लार्ज कैप कंपनियों में से कहीं पर? तो देखिए, अगर मिड कैप की बात करें तो एम्फेसिस बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था, हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड था, लेकिन एक रेजिस्टेंस बन रहा था 3150 के आसपास। वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 3119 3119 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 3225 3225 तक के टारगेट पॉसिबल है एम्फेसिस में। ठीक है, तो ये है सलाह परसिस्टेंट पर आपके लिए। 1.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। स्टॉक में भी मौके हैं, आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिक्सन टेक, इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी, स्टॉक 2.5% ऊपर और थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी बाइंग भी नजर आ रही है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में। मानस जी, क्या करें डिक्सन टेक में? मौजूदा स्तर पर जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए क्या लेवल सुझाएंगे आप? यहाँ पर करीब 4-5 दिनों से हम करेक्शन देख रहे थे, लेकिन स्टॉक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। अभी कुछ मिनटों पहले ही स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन होल्ड की जा सकती है। स्टॉप लॉस 12,600 का लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। शायद आपको 13,300 से 13,400 तक के टारगेट वापस देखने को मिल सकते हैं डिक्सन में। 13,300 13,400 के लेवल्स आ सकते हैं। जिनके पास है तेजी में बने रहे, ये हैं अगले टारगेट डिक्सन टेक के लिए। अब आइए, वक्त है जानने का मिड कैप के महारथी। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जी मौजूद हैं। सनी जी, थैंक यू सो मच। बताइए आज आपका स्टॉक कौन सा होगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा पिक रहेगा टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 480 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट प्रोडक्ट बनाती है। तो प्रीडोमिनेंटली केमिकल्स के लिए जैसे ड्रम्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट, पाइप्स और रिसेंटली जो कंपोजिट सिलेंडर है एलपीजी सीएनजी और अभी रिसेंटली हाइड्रोजन के लिए इन्हें कहीं ना कहीं अप्रूवल मिला है। एट द सेम टाइम अगर हम नतीजों की बात करें तो Q1 में हमने देखा था कि जो हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका जो शेयर है बढ़कर के 25% हुआ है, जो कि काइंड ऑफ मार्जिन एक्रीटिव माना जाता है। एट द सेम टाइम जो सीएनजी कंपोजिट सिलेंडर है वो उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा था कि 100% ग्रोथ हुई थी FY24 में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के चलते। जो अगर आप देखोगे कि
कोई भी सीएनजी स्टेशन होता है, वहाँ जो कैस्केड लगे होते हैं सीएनजी गैस के, वो टाइम टेक्नोप्लास्ट बनाती है। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि कंपनी ग्रेजुअली अपनी बैलेंस शीट डिलीवरेज कर रही है, जो नॉन कोर बिजनेसेस है वहां से एग्जिट कर रही हैं। जैसे मिडल ईस्ट में इनकी अभी एक प्रोसेस चल रही है। और एट द सेम टाइम हमारा ये मानना है कि FY25 में कंपनी का जो प्रॉफिट है तकरीबन 400 से 420 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि 316 करोड़ था FY24 में, जो कि एक अच्छी खासी 30% काइंड ऑफ ग्रोथ हम देखेंगे FY25 में। ROE भी मोर देन 15% है। और अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, क्लोज टू 21 टाइम्स FY25 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में टाइम टेक्नोप्लास्ट ऐड करना चाहिए। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। और मानस जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से